नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वैश्विकवाद और क्षेत्रवाद, और इसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है इसके बारे में जानेंगे। क्या भारत भी अब क्षेत्रवाद की तरफ रुख कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को छोड़ रहा है? जिसको नहीं पता है, वैश्विकवाद, हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और ये ग्लोबलाइजेशन अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड से समाप्त होता जा रहा है। हर एक देश अपने आप में समृद्ध होना चाहते हैं, हर एक देश अपने आप में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अपने देश में ही विकसित करना चाहते हैं, दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको कम कर रहे हैं। अब भारत इसमें क्या स्टेप लेगा और भारत क्या करना चाहता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो क्या दुनिया वैश्विकवाद से क्षेत्रवाद की ओर बढ़ रही है? बदलते दौर में किस ओर है अब भारत? हाल के दिनों में आपने देखा होगा दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सारे देश परेशान हैं, सारे देश अपनी इकोनॉमी को लेकर के चिंतित हैं। तो इसी बीच दुनिया का ढांचा सबके साथ मिलकर काम करने के सिद्धांत, जो वैश्विकवाद था, ग्लोबलाइजेशन था, इससे अब क्षेत्रवाद की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देश अपने फायदे के लिए छोटे समूह और अपने इलाकों के साथ काम कर रहे हैं, और इसे क्षेत्रवाद या फिर लघु पक्षवाद भी कहा जाता है। देश अब संयुक्त राष्ट्र जैसी बड़ी संस्थाओं पर कम भरोसा कर रहे हैं जो कमजोर हो गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा जैसे झगड़े रुक ही नहीं रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र में बड़े देशों की लड़ाई में फैसले नहीं हो पाते। तो जब आप ये काम कर ही नहीं पा रहे हो, जब आप ये फैसले ले ही नहीं पा रहे हो, और आप जो है बड़ी संस्था बन के बैठे हो पूरे विश्व के, तो धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास है आपके ऊपर समाप्त होता जा रहा है। कोरोना के समय देशों ने अपनी कमजोरी देखी, और इसीलिए वे अब खुद को मजबूत करना चाहते हैं। क्षेत्रवाद और लघु पक्षवाद का बढ़ना जरूरी क्यों है, ये भी समझते हैं। देखो, क्षेत्रवाद का मतलब है कि देश अपने पड़ोसियों और एक जैसी संस्कृति वाले देशों के साथ मिलकर के काम करना पसंद करेंगे। वो यूरोपीय संघ के साथ, सार्क, बिम्स्टेक, आसियान, IORA, इनके साथ मिलकर के अब हम काम करेंगे, जिनमें हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ हैं। लघु पक्षवाद में छोटे समूह बनते हैं, जैसे कि क्वाड, I2, U2, ऐसे समूह तेजी से काम करते हैं। ये सुरक्षा, तकनीकी, सड़कें बनाना, इसमें हमारी मदद करते हैं। इन देशों को अपनी आजादी मिलती है, और कुछ समूह अक्षा करते हैं और कुछ में मुश्किल हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे बने हैं और चाहते क्या हैं। आगे आते हैं। दोनों का खुद पर जोर देने से दुनिया में सहयोग पर असर क्या पड़ रहा है? देखो, अब जैसे हम कोरोना के समय का एग्जांपल लें, तो कोरोना के समय जो सामान और दवाइयां थी वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। ठीक है, क्योंकि हमें वही चाहिए था। हमने देखा कि हमारा जो चिकित्सीय इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना कमजोर है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये सबको नहीं मिली। कोई देश आपूर्ति कर रहा था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे उतना, जितना लोगों, हमारे पास भी कंजप्शन है बहुत ज्यादा, हमारी देश की आबादी भी है भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, इससे देशों को लगा कि दुनिया के भरोसे रहने से बेहतर है खुद को तैयार करो, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, सबको सब कुछ नहीं दे सकते हैं, इस वजह से। आगे आते हैं। अब देश अपनी सेहत, पैसा और ताकत बढ़ा रहे हैं, और वे बड़े समझौतों से बच रहे हैं। अपने जैसे सोच वाले देशों के साथ छोटे समूह बना रहे हैं, और इससे दुनिया में सहयोग कम हो रहा है, और हर देश अपना फायदा पहले देख रहा है। अब कुछ विकासशील देश मौजूदा वैश्विक संस्थाओं से नाराज क्यों हो जाते हैं? अगर मैं बात करूं, भारत जैसे कई देश हैं, सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया ही ऐसा कर रहा है, भारत जैसे कई देश हैं जो आपके WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक में बड़े देशों से चलती हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया ही नहीं चल रहा है। अब इनमें बदलाव नहीं हो रहा है, इसीलिए देश नाराज हैं, और हम क्या है, अब ब्रिक्स और AIIB जैसे नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये नए समूह उनकी बात सुनेंगे और उनको बराबरी का जो हिस्सा है वो देंगे। भारत अपने इलाकों को जोड़ने में क्या कर रहा है? देखिए, भारत अपने इलाकों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। वह सड़कें और व्यापार के रास्ते बना रहा है, क्योंकि हमें पता है भैया कि हमें अपने आप को बिल्ड करना है, इसीलिए हम कॉरिडोर्स बिल्ड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मुख्य भूमि से जोड़ रहे हैं, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए भी और दूसरा व्यापार के लिए भी। ठीक है, जैसे कि BIN और कालादान प्रोजेक्ट, इससे दक्षिण एशिया के देश आपस में हम जोड़ पा रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट व्यापार कर सकें। भारत हिंद महासागर में सुरक्षा देता है, आपदा में मदद करता है। जैसे नेपाल में ऑपरेशन मैत्री, दक्षिण एशिया में भारत ने सबसे बड़ा व्यापारिक देश जो है वो हो जाता है। वह पड़ोसियों को कर्ज, मदद देता है। भारत अपनी संस्कृति और लोकतंत्र को भी बढ़ाता है, तथा बौद्ध सम्मेलन तथा नालंदा विश्वविद्यालय इसके उदाहरण भी हो जाते हैं। यानी कि हम वो भरसक सारे प्रयास कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए अपने देश को एक स्टेबल करने के लिए और दूसरे देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए।
भारत के इलाके को जोड़ने में मुश्किलें लेकिन क्या आ रही हैं? देखो, भारत को कई मुश्किलें हैं। छोटे देशों को लगता है कि भारत उन पर दबाव डालता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो भारत के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें अपना क्षेत्र चाहिए ना। अब क्या करें, सब अपने छोटे छोटे गुट बना रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है, कोई एक सुपर पावर को नहीं मान रहा है, सब अपने में पावर बनना चाहते हैं, तो सब अब छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं। तो इंडिया भी अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है छोटा से, जिसके साथ वो व्यापार करे, जिनके साथ उनकी तालमेल अच्छी बैठे, चाहे सैन्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपका खाद्य से संबंधित हो, उनके साथ वो समझौते कर सके, उनके साथ वो व्यापार कर सके। लेकिन भारत को दिक्कत हो रही है अपने साथ लोगों को जोड़ने में। छोटे देशों को लगता है भारत दबाव डाल रहा है, बड़े देश भारत के ऊपर दबाव डालते हैं तो वो हम सहन नहीं करते, तो ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कश्मीर का झगड़ा और चीन के साथ सीमा तनाव, उससे वो परेशान है, उससे वो निकल ही नहीं पाता है कि वो कहीं और जाकर के वर्क करे। ये झगड़े इलाके में दोस्ती कम करते हैं और दक्षिण एशिया के देशों में कमाई में बहुत अंतर है, इसके साथ काम करना मुश्किल है। और चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इलाकों में असर बढ़ा रहा है और भारत के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि चाइना तो जोड़ ले रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, हमारा कोई अभी तक ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया कि हम लोगों को आपस में जोड़ पाए। आगे आते हैं, इलाके की संस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है। भारत को बिम्स्टेक और IORA जैसे समूहों को मजबूत करना चाहिए और इसके लिए बैठक, पैसा और सहयोग बढ़ाना चाहिए। व्यापार, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल नेटवर्क पर काम हो सकता है। BBIN जैसे छोटे समूह को बढ़ाना चाहिए जो भारत के लिए काम कर सके। साथ ही साथ सेहत, शिक्षा और हरी ऊर्जा, इस पर हमें नए गठबंधन करने चाहिए, जैसे कि सार्क जैसे बड़े समूह जो हैं वो सहमति ना बने तो छोटे गठबंधन हमारे काम आ जाए, इसलिए हमें छोटे समूह भी बनाने चाहिए। आगे आते, इलाके में व्यापार और रास्ते कैसे बेहतर होंगे। व्यापार और रास्तों को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। सीमा पर नियम आसान करने चाहिए, एक जैसे मानक बनाने चाहिए, सड़कें और डिजिटल नेटवर्क को जोड़ा जाए, जिससे व्यापार बढ़ेगा और इलाके में स्थिरता आपकी आएगी। भारत को सबको साथ लेना होगा, पारदर्शी मदद, संस्कृति और लोगों के लिए काम करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे चीन का असर कम होगा और भारत की जो पड़ोस पहल की नीति है वो भी यहाँ पर सुधर जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं और हमारे जो रीजन है उनको स्ट्रांग बना सकते हैं। और यही है कि भारत अब किस तरफ जा रहा है, तो भारत नो डाउट क्षेत्रवाद की तरफ जा रहा है। भारत भी ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा अपने से साइड हटाने का ट्राई कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस टॉपिक पर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।